भाई एक बंदा है मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि करनी है भारत, मैंने मना कर दिया था। और ये कि मेरी बातचीत हुई, हैदराबाद का कोई बिलीनियर है, कौन है, क्या है, 9 साल लोगों की उसकी शादी है, उसकी अपनी शादी है और हम लोग केटर कर रहे हैं। तो अभी टीम निकल रही है और मैं 5 बजे हैदराबाद जा रहा हूँ। खतरनाक, आज फर्स्ट टाइम ऑफिस रांची से बाहर कुछ हो रहा है और उसने मुझे पर्सनली बुलाया है। भाई बोले आप आओ, आपसे मुझे मिलना है। मतलब ये कि आप लोगों का बड़ा हमने नाम सुना है हैदराबाद में, पता नहीं कैसे सुना है, क्या सुना है, मगर ये आप लोगों का बड़ा नाम सुना है। आप लोग आओ, हमारे पास आओ और हमें आपसे मिलना है। तो ये कि अभी टीम जा रही है, 6-7 बजे मैं निकलूंगा। भैजन 10-12 इवेंट है, जनरल बात बता रहा हूँ, बहुत बड़े इवेंट है। और ये कि ये सिर्फ इंटीमेट, मतलब इमेज इंटीमेट बोल रहा हूँ, इमेज फैमिली जो नहीं, ये सिर्फ इमेज फैमिली का आज का इवेंट है। बाकी सारी वैसे मैंने मना कर दी कि बहुत बड़ा टर्नओवर घूम रहा है इसके ऊपर। तो ये कि मैंने बाकियों का मना कर दिया। अभी यहाँ पे भी बंदों से भी मांग रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ। सिर्फ इमेज फैमिली वाले इवेंट है, 900 लोगों का, इसमें मैं जा रहा हूँ। क्या कहते हैं आप ऑफिस में अपने कब तक रुकेंगे? मुझे यार मेरी अभी 500-600 लोगों की चिपरेंगे, ये टिप्पू सुल्तान पे ये ग्लास मार की मुझे उसको देखने जाना है यार, वो भी बड़ी जरूरी है। तो आपका फ्री हो घर जाके सो जाओगे, क्या करोगे? वापसी निकलने का मूड है या कुछ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, मीर रज़ा केस के हवाले से बात करूंगा क्योंकि आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे। एक कराची के एक लड़के या पाकिस्तान के किसी भी मजलूम के लिए जो आवाज़ उठा रहा हूं तो ज़ाहिर है उठाऊंगा मैं। उसमें आप लोग व्यू दें ना दें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शाहजेब खानजादा को पुलिस के एक आला अफसर ने क्या कहा है वो उसके हवाले से बात करेंगे और उसके ऊपर मतलब आप लोगों ने सुन तो लिया होगा, लेकिन मैं अब उसको खुलासा करता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ ये कि जो आपने देखा कि उसकी ऑडियो एक लीक हुई है, उसके हवाले से कुछ बात करूँगा। और साथ में फादर ने जो मैप शो किया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरी नज़र में ये बात नहीं गुजरी थी मेरी नज़र से। तो अब मैं उसके ऊपर जो किचन वाली बात ख़ास तौर पर है उसको ज़रा मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखूँगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको पूरा देखिएगा वीडियो को, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। फिर आप लोग कहते हैं कि वही बात जो सब कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, क्या फ़र्क है। ठीक है, स्किप कर करके देखेंगे कभी भी समझ में नहीं आएगी, इसलिए कहता हूँ पूरी वीडियो देखें। सबसे पहली चीज़ ये कि पुलिस कह रही है शाहजेब खानजादा से कि हम सोच रहे हैं कि वो जो आखिरी के उसके लम्हात है वो वीडियो अब पब्लिक कर दें या दिखा दें, शो कर दें। अभी तक वो आप लोग लेके बैठे हुए थे यार, आप आवाम के जज्बात से खेल रहे हो। ठीक है, पुलिस अभी तक आवाम के जज्बात से खेल रही है। एक बेचारा जो शहीद हुआ है बंदा, उसको इंसाफ दिलाने में ताखीर कर रहे हैं आप लोग, और आप कह रहे हैं कि अब उसकी जो वो हम सोच रहे हैं। बहुत बड़ा एहसान है सर आपका। मैं कहता हूँ कि आपके चरण की तरह जब हम, आप बताइए हम आपके चरण शरीफ आगे छुएं कि मतलब कुछ नहीं है, मजाक है किसी आम शहरी के। अगर ये सोशल मीडिया पे ये इतनी हाइप नहीं पकड़ता, वो एक वेल नोन पर्सन नहीं होता, तो मेरे ख्याल में ये केस वैसे ही दब जाना था जैसे माजी में हुआ है ताजिर के साथ जो हुआ था। वो भी अब उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि भाई ताजिर को भी क्या, उसको भी मारा गया था या उसको भी खुदकुशी का नाम दिया था, गलत था। तो अब सवालिया निशान पे सवालिया निशान उठे जा रहे हैं, मतलब। और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि भाई ये आवाम जो है वो पुलिस की जो है वो बेइज्जती करती है। तो भाई काम ऐसे करो ना कि इज्जत करें। आपकी इज्जत करो तो गले में फिट होती है जो वहां पर एहतजाज कर रहे हैं उनको, उन तक को आप लोग धमकियां दे रहे हो, मार रहे हो आके उन लोगों को, मतलब कोई भी आके, तो उसके ऊपर ये कि एहतजाज भी ना करें। इस तरीके से नहीं करेंगे तो फिर ये बताएं कि आप लोग क्या चाह रहे हैं, प्रोटेस्ट खत्म हो जाए ताकि केस जो है सोशल मीडिया पे भी नहीं चलने दें और फिर ये दब जाए बात। कैसे होगा ये इंसाफ के तकाजे इस तरीके से आप पूरे करेंगे? आया हमारे सिंध की हुकूमत इतनी अहल होती तो ये फॉरेंसिक के लिए वहां थोड़ी जा रहे होते पंजाब में। सारी चीजें गड़ी रख के आप घूम रहे हैं, उसके कोई डाटा आप लोगों ने मोबाइल को इतना जाली तरीके से अनलॉक करने की कोशिशें की गई हैं कि वो मोबाइल लॉक होने वाला है 27 तारीख तक जो है, या थोड़े दिन के बाद वो बेकार हो जाएगा सारा उसका डाटा। तो क्या अभी तक वो भी नहीं हो पाया है? अब फादर कह रहे हैं कि भाई वो जो लोकेशन है जहां पर ये गया है उधर इसका किचन था, या किसी ने बात नोटिस की है वहां उसका किचन था। इसका मतलब कोई ऑफिस का ही बंदा होगा ना जिसने किचन में बुलाया है, कोई पार्टनर ही होगा जिसने किचन में बुलाया है उसको। क्या इसके ऊपर तशद्दुद किचन में हुआ है? किचन की वीडियोस कहाँ हैं? किसी ने देखा? नहीं देखा। फादर कह रहे हैं कि वहां के अतराफ में और दूसरे एरियाज हैं, उधर की भी सीसीटीवी फुटेजेस होनी चाहिए थी। क्या वो पहले से डिलीट करवा दी गई हैं या उनको लेके सैंत के बैठे हुए हैं कि नहीं इस केस का जो है वो पर्दाफाश ना हो जाए? अब ये बताइए कि वो लड़का कह रहा है, इसकी जो ऑडियो लीक हुई है उसमें वो कह रहा है कि यार हैदराबाद में कोई पार्टी है,
और 900 अफराद का जो है वो वहां पर है, और मुझे वो कह रहे हैं, और मैं हैरान हूं कि वहां कैसे लोग मुझे जानते हैं। ये उस जमाने की ऑडियो लग रही है जब इसने नया नया स्टार्ट किया होगा, इतना ये फेमस नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है तब से इसके ऊपर नजर रखी जा रही थी, या वो बिला वजह में जो है वो एक खाना पूरी के लिए और पब्लिक को वरगलाने के लिए वो ऑडियो लीक कर दिए कि भाई ये देखो, ये तो किसी से फोन पे बात कर रहा था कि मुझे तो वहां कोई जानता नहीं है और मैं भीख मांग रहा हूं एक एक से। वो इस कंडीशन में नहीं था कि उसको भीख मांगनी पड़े, उसकी तो हालत सही थी, वो जा सकता था, आ सकता था आराम से। ये किस तरीके से मतलब इस केस को उलझाया जा रहा है पुलिस की तरफ से, और ये हमारी हुकूमत ज़ाहिर है कि इन्वॉल्व है, इसमें नहीं कह सकते हुकूमत इन्वॉल्व नहीं है, ये तो साफ लग रहा है। वरना अभी तक आप एक बात बताएं, डॉक्टर आकाश का तो फौरन हो गया था, इंडिया को दिखाना था, दुनिया को दिखाना था, नहीं नहीं हमारे हिंदुओं को जो इंसाफ मिलता है, उसी के रिश्तेदार निकले भले से, जो भी था पकड़े गए। इसको इस यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ तो जिब्रान नासिर खड़े हो गए, आवाम खड़ी हो गई कि भाई हमें वो इनकाउंटर्स नहीं चाहिए, जिंदा बंदा चाहिए हमें। बाप ये सब सारी चीजें बता रहे हैं कि वो एक ही खास मखसूस एरिया की जो वो फुटेजेस के ऊपर, चंद सेकंड की फुटेजेस के ऊपर जो है वो गेम खेला जा रहा है, बाकी की क्यों नहीं, हकीकत है बाकी की क्यों नहीं। अब जाहिर है कि मैं वहां नहीं पहुंचा, इसलिए मुझे नहीं पता कि उधर आसपास में क्या क्या एरियाज लगते हैं, लेकिन किसी जमाने में मैं गया था 2010 में, 9-10 में मैं उस साइड पे कभी गया था, वहां किसी के वो जो मशहूर शादी हॉल है, उधर किसी की दोस्त की शादी थी, तो वहां पर मैं गया था। उसके बाद तो मैंने उस जगह का तस्वुर भी नहीं किया, इतने सन्नाटे वाले एरिया में हम तो कभी ना जाएं। ठीक है, लेकिन ये मामला है कि भाई जब उसके आसपास में इतने बीगन हाउस है और वो बता रहे हैं कि समामा और वगैरह वगैरह पता नहीं क्या है, तो उधर की तो वीडियोस नहीं आई। और किचन बताया गया, किचन तो वहां पर, किचन की वीडियो किधर है, क्या वो किचन में वहां पर गया क्या नहीं गया। वो वीडियो जो बताई जा रही है कि वो किसी गाड़ी से उतरा उधर गया, तो वो तो किचन की, इस किचन की तो गाड़ी नहीं, वो वीडियो नहीं है। ठीक है, फिर वो ऑडियो वो बता रहे हैं, ऑडियो अब वहां पर अब आप ढूंढते रहे कि ऐसी कौन सी पोस्ट शख्सियत रहती है, कोई ऐसा मिलियनियर रहता है वहां पर, तो मिलियनियर क्या वहां पर शर्जील मेमन साहब हैदराबाद में। ठीक है, मशहूर बिल्डर्स हैं वहां पर, मशहूर जो सनतकार हैं जैसे बुनेंजा वाले हैं। ठीक है, और दूसरे और मशहूर शख्सियात है, तालपुर खानदार हैं, खानदान के वहां पर वो जायदादें हैं, उन्हों में से किसी की शादी। अब ये कहें कि फरियाल तालपुर साहिबा के बेटे की शादी हुई थी, तो वो तो वहां नहीं हुई थी। ठीक है, अगर वहां हुई थी तो क्या इसको वहां पर भेजा गया था, उसकी वो वहां पर कोई भी गया होगा तो वहां अपने मार्केटिंग के लिए, तो उसको तो वो जरूरत थी, वो वहां पर फोटो सेशन वगैरह कोई किया गया होगा उसका, वो वहां पर फोटो ही नहीं है उसकी। किसी के पास कोई ऐसी फोटो मौजूद हो जिसमें वो नजर आ रहा हो कि हाँ यार शर्जील मेमन के बेटे की शादी, और पीछे ये कहीं स्टॉल वगैरह जैसे फूड वगैरह के सब लोग करते हैं, भाई हमने खाने वाने किए, सब लोग आ रहे जा रहे हैं, तो वहां पर कोई वीडियो तो होगी किसी की, कहीं तो कोई झलक आई होगी। वो इसका मतलब वो नहीं है, चलो कोई और होगा तो कोई और है, तो वहां पर की वीडियो होनी चाहिए, वो भी नहीं। तो मकसद ये कि किस तरीके से इस केस को उलझाया जा रहा है। पुलिस ये कह रही है कि हम सोच रहे हैं कि भाई ये काम कर दें हम, तो भाई बिस्मिल्लाह कीजिए, इसमें क्या मुहूर्त निकालेंगे आप, इस्तिखारा कीजिएगा, क्या किसी से परमिशन लेने की जरूरत है। आखिरी लम्हात में क्या दिखाएंगे आप, आखिरी लम्हात क्या है कि कोई गाड़ी आई है उसको जबरदस्ती बैठाया है, या वो खुद बैठा किसी की बाइक पे गया, या वो जो व्हाइट कार जा रही थी, ऑल्टो थी या कोई भी थी, उसके अंदर वो बैठा है, क्या हुआ है, कोई वहां पर उसको मारा पीटी हुई है, अगवा किया गया है, क्या सीन किया गया, वो वीडियोस आज तक क्यों नहीं दिखाई गई हैं। इसका मतलब दाल में काला है, और पब्लिक जो परेशान हो रही है तो सही परेशान हो रही है, जनजी निकले में, मिलेनियल्स निकले में, सब निकले में, लेकिन ये कि कुछ भी नहीं हो रहा है अलावा इसके कि हर बंदा जा रहा है पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है कि मैं आ गया हूं यहाँ पर, सियासतदान आ गए, कोई वहां पर जो है पॉडकास्टर्स पहुंच गए, कोई वहां पर यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स पहुंच गए, कर रहे हैं काम, किसी तरीके से भी काम कर रहे हैं, वो एहसान नहीं है, लेकिन कम से कम अपना हिस्सा डालने, भले से एक वक्त के लिए भी कोई जा रहा है वहां पर, सही कर रहा है। उसके ऊपर फिर लोग आके बकवास करते कि नहीं, लोग आके नाम चमका रहे हैं, अबे करने तो नाम चमका रहे हैं तो पता तो चले ना, उनके फॉलोअर्स को भी पता चले कि हाँ यार ऐसा कुछ हुआ है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं कराची में ये केस चल रहा है नहीं चल रहा। वो तो शुक्र है शाहजेब खानजादा और ये बाबर सलीम का कि इन लोगों ने केस को जिंदा रखा, वरना और कौन बात कर रहा है। पंजाब से शाहिद सकलैन साहब बात कर रहे हैं, मारिया अली बात कर रही है, कनाडा से वो मैरिन सिप्तैन बात कर रही है, और कौन कर रहा है इसके ऊपर। ठीक है, कोई बात नहीं कर रहा, बाकी यंग जनरेशन ही बैठी हुई बात कर रही है। तो भाई नाम आ रहे हैं, लोग कर रहे हैं, घुस रहे हैं वहां पर, जा रहे हैं, तो करने दो उनको। ठीक है, पॉइंट स्कोरिंग, आप पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हो लोगों के ये बात करके कि नहीं लोग मशहूर हो रहे हैं। अबे मशहूर होने तुम लोगों का मतलब दिमाग खराब है कि लोग मशहूर हो रहे हैं।
वो लोग मशहूर हो रहे हैं जो जाली जाली वीडियोस बना रहे हैं कि थंबनेल लगा रहे हैं कि उसके वो वीडियो पता चल गई, तशद्दुद की वीडियो आ गई, या उसकी जो है वो मंगेतर के साथ जो झड़प हो गई, या मंगेतर ने मरवा दिया, या ऐसी ऐसी वीडियोज आ रही है। मंगेतर का आसना जो था वो, मतलब ये कुछ सोचने की बात है। ये इन लोगों के ऊपर बैन लगाए ना, पुलिस उससे भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो लड़का, उस लड़के का इंटरव्यू कोई क्यों नहीं ले रहा कि जो उसका पार्टनर था और उसने पहले से बेल करा के रख लिया, उसका इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे हैं? उसके चेहरे की हंसी है, उसके बॉडी लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर बहुत सख्त किस्म का जो है क्या कहते हैं, उससे एक तकलीफ हो रही है उसको देख के भाई ये खुश क्यों है। मतलब बंदे ने चलो किसी डर खौफ के बेल ले लिए, क्या वो बेल लेने के लिए जा सकता है? जिब्रान नासिर से कांटेक्ट नहीं कर सकता था? वो कर सकता था। इसका मतलब है यहां गड़बड़ है, पकड़े उसको, इन्वेस्टिगेशन करें। नहीं, पुलिस के भी मोबाइल को पकड़े, उनका भी फ्रांसिक कराएं, उनका भी CIDR निकलवाएं। लेकिन नहीं, अजीब किस्म का माहौल चल रहा है। एक बंदा जो है वो जान से चला गया, उसकी फैमिली को आपने रखा हुआ है, ना उसकी फैमिली को आप लोग वीडियो दिखा रहे हो, ना किसी को, ना वकील को। मतलब केस हल करना ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि हम उसको दिखा देंगे। पता नहीं किसकी वीडियो उठा के दिखा देंगे AI से बना के, और फिर कहेंगे देखा ये तो खुद गया था, और कोशिश करेंगे कि उसको दिखा दे कि वो एलियन था, उसने हाथ मोड़े और खुद को गोली मार दी दोनों हाथों से, क्योंकि अब तो दोनों हाथों का नाम आ गया ना, तो ये सब होगा, खुद ही के ऊपर तेजाब डाल दिया। तो भाई हमें ये नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, ठीक है। जस्टिस फॉर मीर रजा अली।